तो बाद अब्बा मुलाजा में आप तमाम लोगों का स्वागत। मैं फजल इमाम मलिक। घरबंदी या तालाबंदी के एक महीने से ज़्यादा हो गया है। कोरोना अभी भी देश में हर तरफ संकट की स्थिति पैदा है। कोरोना से दहशत भी है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ कोरोना से दहशत है। इस कोरोना की दहशत और इस महामारी के बीच कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। चीन से हमें रैपिड टेस्टिंग किट आया था अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन वो किट नाकिस था, घटिया था। पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसे नकारा, फिर राजस्थान की सरकार ने, और आखिरकार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR जो हर रोज़ कोरोना को लेकर पत्रकार वार्ता करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है चीज़ों को, उसने भी आखिरकार कह दिया कि ये सब बहुत घटिया है। लेकिन ये चीन से आयात किया हुआ ये जो रैपिड टेस्टिंग किट है वो कई सवाल तो खड़े करता है। संकट की इस घड़ी में 20-25 दिन तो आने में लग गए उसको, क्योंकि टेस्टिंग की बात बार बार होती रही है। चाहे वो विपक्ष के लोग उठाते रहे हों या WHO भी है, वो भी बार बार टेस्टिंग की बात कर रही है। अगर टेस्टिंग ही नहीं होगा तो फिर हम कोरोना पे काबू कैसे पाएंगे? लॉकडाउन से कोरोना पर काबू पाने, आप इसे रोक सकते हैं, इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये बार बार ये बात कही जा रही है। तो ये जो तालाबंदी है ये बहुत कारगर है, चेन को ख़त्म करने के लिए कारगर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर इस बीमारी को रोकने के लिए रोकने में तो कारगर है, लेकिन बीमारी को ख़त्म करने के लिए कारगर नहीं। और कारगर के लिए सबसे बड़े उपाय टेस्टिंग का है। लेकिन चीन से जो टेस्टिंग किट आए वो नाकिस निकले, जैसा मैंने बताया। लेकिन इससे पहले कि 25 दिन लग गए, और 20 से 25 दिन लग गए इस किट को आने में, भारत आने में। इससे पहले जो बना वहाँ किट वहाँ पैक हुआ, डिब्बे में हुआ, लेकिन अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखाई और कहा कि नहीं, पहले भारत नहीं, पहले अमेरिका आएगा ये किट। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने किट दादागिरी से ले ली, लेकिन हम खामोश रहे। प्रधानमंत्री के मित्र हैं, थे नहीं हैं कहिए, डोनाल्ड ट्रंप, उनसे तो सवाल पूछ सकते थे, उनसे बात की जा सकती थी कि आपने ये दादागिरी क्यों दिखाई। लेकिन चुप रहना फितरत है। सिर्फ 56 इंच के सीना कह देने से 56 इंच का सीना हो नहीं जाता। तो नरेंद्र मोदी जी चुप रहे। तो लॉकडाउन, ये रैपिड टेस्टिंग किट का जो पूरा मामला है ये बहुत गड़बड़ घोटाला है। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना के टेस्ट की प्रणाली में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी थी। जो कुछ ट्वीट्स आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि पारदर्शिता की बात बार बार कही गई है, ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी PCR आधारित टेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। और ये किट जो है PCR टेस्ट जर्मनी का है, जिस पे जो विश्वसनीय है, जिससे नतीजे बेहतर आते हैं। लेकिन हमने किट कहाँ से मंगाई? चीन से मंगाई। ये भी अजब इत्तेफाक है दोस्त कि चीन की जब झालर की बात झालर के बाइकआउट की बात आती है तो हम झालर का तो बाइकआउट कर देते हैं, लेकिन चीन के किट का बाइकआउट की बात नहीं करते। देशभक्ति है हमारी। चीन के मोबाइल फ़ोन है, उनकी बात नहीं करते, देशभक्ति है हमारी। ठीक उसी तरह की देशभक्ति जिस तरह से आप देखते हैं ना कि जब होता है तो कोई सब्ज़ी ख़रीदने वाला आता है, मुसलमान हिंदू हो के, तो मुसलमान उसका काट देखने लगते हैं। अब ये पता नहीं कि वो खेत जिस खेत की सब्ज़ी है, वो खेत में किसान जो है, जो फसल उगाता है, जिसके खेत से सब्ज़ी आती है, वो हिंदू है या नहीं है। अब हम मुसलमान से सब्ज़ी नहीं ले रहे, हिंदू से ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो हिंदू खेत से सब्ज़ी लेके आ रहा है, फल लेके आ रहा है, वो फल या सब्ज़ी किसी मुसलमान के खेत का हो। तो ये एक दोहरा मापदंड है देशभक्ति का। झालर पे प्रतिबंध लगाने के लिए सड़कों पर उतर आ जाएंगे। और चीन का, यहाँ तक कि एक बार तो ऐसा है कि कश्मीर में जम्मू में भाजपा के एक विधायक ने बाकायदा मोमो का पुतला जलाया। मोमो का शक्ल में, अरे मोमो जला देते हो यार, लेकिन मोमो का पुतला जलाया कि भाई चीनी आइटम, इसमें अजीनोमोटो ज़्यादा होता है, इससे सेहत को बहुत नुकसान होता है। चीनी सामान से उन्हें सेहत पे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अजीनोमोटो से उन्हें नुकसान होता, तो इसलिए पुतला जला दिया। तो ये एक अलग तरह की देशभक्ति है। उसी देशभक्ति में ये जो चीनी किट आया, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल ये है कि अगर ये घटिया दर्जे के किट थे और इसको ICMR ने भी रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका ऑर्डर किसने दिया?
इस और ये सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इसके ऑर्डर, इसको चीन से मंगवाने का ऑर्डर किसके आदेश से, किस सरकार ने दिया? आखिर सरकार तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है, तो सरकार ने आदेश दिया, तो क्यों इस तरह का, और किसने इसे अप्रूव किया इस किट को, ये सवाल है। और ये सवाल आप तमाम लोगों को सोचना होगा कि देश, इतने बड़े देश में टेस्टिंग किट को लेकर जो जो सामने बातें आई हैं, क्या ये कहीं घोटाला तो नहीं है? टेस्टिंग किट का ये घोटाला बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, देशभक्ति पर भी। और इतने, इस 130 करोड़ की अवाम की जो हम बात करते हैं, उसमें अगर हमारे लोगों के साथ इस तरह का छल किया जाता है, धोखा दिया जाता है, किट की ख़रीदारी में घपला किया जाता है, तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये सवाल उन तमाम लोगों से है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप भी जब भी वक्त हो ये पूछियो कि ये ज़रूर पूछें कि यह क्या ये देशद्रोह नहीं है कि एक घटिया टेस्टिंग किट का ऑर्डर किसके आदेश पे आपने दिया? ये देशद्रोह है। और इससे इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि सरकार के पास पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये सवाल करें, क्या ऐसा करेंगे आप? और बस इतना ही कि अगर आपको मेरी ये सवाल सही लगा हो तो इसे आगे बढ़ाएं, यानी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।